हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 8 से 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले क्वेश्चन हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम। आपको ये फिगर गिवन है, जो पैरेललोग्राम आपको नेम दिए गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें इसमें x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। इसमें RIS के पैरेललोग्राम है कौन सी, यहाँ से स्टार्ट होती है RIS के। एक तो ये पैरेललोग्राम है और एक है CLUE, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी ये वाली पैरेललोग्राम। अब इस फिगर को आप एक बार भूल जाए और CLUE ये जो है पैरेललोग्राम की फिगर है। आपको इन दोनों की पैरेललोग्राम की हेल्प से आपको एंगल ऑफ x फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे देखते हैं। हमें जो पैरेललोग्राम गिवन है उसमें हम अलग अलग पैरेललोग्राम ले लेते हैं। एक बार पहले हम ले लेते हैं RISK। इस पैरेललोग्राम की हेल्प से हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। कौन कौन से एंगल फाइंड आउट करेंगे, एक तो R फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर उससे क्या होगा कि अगर ये एंगल हमारे पास आ जाता है तो ये S एंगल हमारे पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। अगर ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो हम इस पैरेललोग्राम की हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं, आर एंगल। चलो हम करते हैं इन RIS के पैरेललोग्राम। RIS के पैरेललोग्राम में हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ R एंड एंगल ऑफ K। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं। अगर ये एडजेसेंट एंगल हैं दोनों, तो ये किसका सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल, जो हम पहले वाले क्वेश्चनों में कर चुके हैं। एंगल ऑफ R प्लस एंगल ऑफ K इज इक्वल टू 180। हम राइट कर सकते हैं। एंगल ऑफ R की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। एंगल ऑफ K की वैल्यू हमें गिवन है 180, 120, 180 राइट कर देंगे। अब एंगल ऑफ R के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ R की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। और हमें यहाँ पर जो है कंडीशन राइट करनी होगी, हर उसमें कंडीशन राइट जरूर करनी है कि ये किस लिए 180 के इक्वल है, इनका सम तो एडजेसेंट एंगल्स की वजह से। तो ऐसा हम इसको लिखते चलेंगे और क्वेश्चन को करते चलेंगे। ये तो हो गई हमारी RIS की। अब नेक्स्ट है RIS के से आगे है हमारी कौन सी पैरेललोग्राम, CLUE। तो CLUE इसमें हम अब की बार इसको जो है छुपा लेते हैं। CLUE इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास R की वैल्यू 60 डिग्री आ चुकी है, तो हम इसको 60 यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब देखो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। इस RISK में 60 डिग्री है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, S है। इसके अपोजिट एंगल S है, वो भी कितना होगा, 60 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो ये 60 है और ये कितना है। अब एंगल ऑफ E हमें किसकी ज़रूरत है, E की। कौन से पैरेललोग्राम में, ECLU में। ECLU में हमें इस पैरेललोग्राम की हेल्प से हम इसकी एंगल ऑफ E जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल ऑफ E कैसे होगा, एंगल ऑफ E के अपोजिट कौन सा है, L। L E के इक्वल है, L E के इक्वल है, तो कौन सा एंगल होगा, 70 होगा E भी। अब हमें हमारे पास जो है S की वैल्यू भी आ गई, E की वैल्यू भी आ गई, X की हम इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रायंगल जो है एक शेप ले रही है, ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बन रही है हमारे पास कौन सी, यहाँ पर आप कुछ भी इसको नेम दे सकते हैं, O। तो EOS एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। तो हमें एंगल ऑफ, एक बार लिख लेते हैं इस प्रॉपर्टी को कि एंगल ऑफ R इज इक्वल टू है एंगल ऑफ S। एंगल ऑफ S जो 60 डिग्री के इक्वल है। ओके, अब क्या करेंगे कि एंगल ऑफ E इक्वल है एंगल ऑफ L के। इन पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम थी वो, CLUE। CLUE इसकी हेल्प से हमें क्या किया है, एंगल ऑफ E इक्वल है एंगल ऑफ 70 डिग्री, L एंगल ऑफ L, यानी कि दोनों की वैल्यू ही क्या है, 70 डिग्री। क्यों? बिकॉज क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल इक्वल।
अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ऑफ ई एंगल ऑफ एल के इक्वल है। ओके, अब हमारे पास ये बन गई ट्राइंगल ई ओ एस। तो इन ट्राइंगल हम राइट करेंगे क्या, इन ट्राइंगल ई ओ एस में क्या होगा, सभी एंगल का सम कितना होता है, कोई भी ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है। तो एंगल ऑफ ई प्लस एंगल ऑफ ओ प्लस एंगल ऑफ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ऑफ ई किसके इक्वल है, 70 डिग्री के। एंगल ऑफ ओ हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स वैल्यू है इसकी। एंगल ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो 180 के इक्वल इसे हम राइट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, इनको ऐड कर देंगे, 7 और 6 कितना हो जाएगा, x प्लस 130 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180, 130 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 180 में से 130 जाएगा तो 50 डिग्री। तो बस यही हमें फाइंड आउट करना था कि x की वैल्यू कितनी है। तो 50 डिग्री जो है हमारे पास वैल्यू आई है। अब आई कैसे है, इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमें गिवन, एक्सप्लेन करो कि हाउ दिस फिगर्स इज ए ट्रेपीजियम, कि कैसे ये जो एक ट्रेपीजियम है वो क्या ट्रेपीजियम है ये बताना है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, कौन सी इसकी दो साइड है जो पैरेलल है, ये भी हमें बताना है। तो देखो पहले तो हम इस फिगर्स को देख लेते हैं कि ये लाइन और एन एम और के एल ये तो पैरेलल है नहीं, क्योंकि इनकी दिखने में भी पैरेलल हमें दिख नहीं रही हैं, तो ये पैरेलल तो होगी नहीं। तो हम एंगल्स की हेल्प लेते हैं कि एंगल ऑफ एल और एंगल ऑफ एम, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। 100 में 80 अगर ऐड करें तो 180 डिग्री आ रहा है। अब 180 डिग्री कब आता है, पैरेललोग्राम में ही आता है। पैरेललोग्राम में आता है तो ये मतलब क्या है कि ये कौन सी साइड पे होते हैं, वो होते हैं एक ट्रांसवर्सल साइड पर। तो इसलिए ये एन एम क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा के एल के। तो सो सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, ऐसा कब होता है, ऑन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल साइड पर होता है, यानी कि जो एन एम है वो पैरेलल है के एल के। तो इसलिए ही के एल एम क्या हो जाएगा, एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। यही हमें शो करना था। हमें दो कंडीशन बता दी है कि एक तो इनके एंगल्स का सम 180 है और एक इसकी साइड ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये जो है पैरेलल है दोनों साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। और 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी हमें करना है। फिगर इफ, इस फिगर में ए बी पैरेलल है डी सी के, अगर ए बी पैरेलल है डी सी के, अगर अब की बार हमें ये कौन सी लाइनें गिवन है, ये अपोजिट लाइन जो है क्या दे दी है, पैरेलल दे दी हैं, और हमें एक एंगल गिवन है बी, और इसकी हेल्प से हम सी एंगल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो अगर ये पैरेलल है दोनों साइड ट्रांसवर्सल है साइड पर, तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ सी का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी को हम 180 राइट कर सकते हैं, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। क्यों, रीजन हमें दे दिया है कि अगर वो क्या है, सेम साइड है ट्रांसवर्सल पर। ओके, 1 बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे कि 120 डिग्री राइट कर देंगे, प्लस में 1 एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ऑफ सी हम इजीली राइट कर सकते हैं, 180 में से एंगल ऑफ 120 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री एंगल ऑफ सी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि मेजर करो एंगल ऑफ सी हमारा कितना है। तो एंगल ऑफ सी कितना आया है, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कहा गया है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ पी। हमें एंगल ऑफ पी मेजर्स करना है एंड एंगल ऑफ एस निकालना है। एक तो हमें एंगल ऑफ पी फाइंड आउट करना है एंड एक एंगल ऑफ एस फाइंड आउट करना है। एस पी हमें पैरेलल दी गई है आर क्यू के। एस पी कहाँ पर है हमारे पास, ये, और आर क्यू क्या है, ये। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। इफ़ यू फाइंड एंगल ऑफ आर, अगर आप एंगल ऑफ आर निकाल सकते हो ना, तो देयर मोर देन वन मेथड, क्या इसके अलावा और भी कोई मेथड है एंगल निकालने के, तो ये हमें बताना है। एंगल ऑफ पी की वैल्यू, एंगल ऑफ एस की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं।
देखो हमें पैरेलल क्या दिया है, एस पी दी है, एस पी पैरेलल दे रखा है आर क्यू के। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एस पी अगर आर क्यू के पैरेलल है तो सम ऑफ एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसको हम राइट कर देंगे। सो सम ऑफ एंगल, अगर हम एंगल का सम करते हैं ना वन साइड पे ट्रांसवर्सल लाइन पर, इज 180, तो एंगल ऑफ पी प्लस एंगल ऑफ क्यू हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल ऑफ 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। एंगल ऑफ क्यू की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 180, और ये कितनी है 180, एंगल ऑफ क्यू की वैल्यू है 130 राइट कर देंगे। एंगल ऑफ पी क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल 180 में से 130 जाएगा तो हमारे पास 50 बच जाएगा। एंगल ऑफ पी की वैल्यू क्या आ गई 50, एंगल ऑफ पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अब हमें क्या करना है, एंगल ऑफ एस भी निकाल सकते हैं ऐसे ही। एंगल ऑफ एस कैसे निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ एस अगर एंगल ऑफ आर को हम ऐड कर रहे हैं दोनों को, एंगल ऑफ एस और एंगल ऑफ आर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो भी 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यही कंडीशन लगेगी, सम ऑफ एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। एंगल ऑफ एस की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, एंगल ऑफ आर की हमें गिवन है, कितनी है हमें दिखाई तो नहीं दे रही पर ये है क्या 90 डिग्री है। ओके, इज इक्वल टू 180, एंगल ऑफ एस इज इक्वल टू 180 और माइनस में हो जाएगा 90, ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। एंगल ऑफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ एस आ गया, एंगल ऑफ पी आ गया। हाँ, अगर हम एंगल मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ आर का हम अगर लेते हैं इसकी हेल्प तो हम वन मेथड टू फाइंड, और भी मेथड से इसे निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।